बोलिए सदगुरुदेव की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है, वो अनेकता में एकता की बात करते हैं। अनेकता का मतलब अनेक ईश्वर भगवान लोगों ने जो बनाया है, सबको एकता में उन्होंने दर्शाया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कह कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा के सो हरि हजरत नाम धराया। कहना एक कनंग ते गहना, यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पे रहिए। वेद किताब पढ़े वो कुतबा, ओ मौलाना वो पांडे। बेगर बेगर नाम धरावें, एक मिट्टी के भांडे। कहे कबीर वो दोनों भूले, राह में किन्हों न पाया। एक हंसी वे गाय कटावें, बदही जन्म गवाया। भावार्थ है कि हे भाई, हे पागल हो तुम लोग, तुम कितने पगले हो कि ईश्वर कहाँ से आ गया। अल्लाह राम रहीम के सो और हजरत नाम, ईश्वर की भीड़ कैसी। इतने परमात्मा इतने ईश्वर कहाँ से आ गए। कबीर साहब के समय में भारत में मुसलमानों का राज्य था, साथ साथ जात पात ऊंच नीच मजहब का दबाव भी था। इधर हिंदुओं का देश है ही है। हिंदू अपने संप्रदाय को लेकर बड़े दृढ़ थे। हिंदू और मुसलमानों दोनों में काफी संप्रदायों को लेकर के काफी खींचातानी रहती थी। दोनों ईश्वर के भक्त थे, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। एक अल्लाह कहता था, दूसरा ईश्वर कहता। एक राम कहता, दूसरा रहीम कहता। ये दोनों एक दूसरों को इन शब्दों से सह नहीं पाते थे। हिंदुओं का अल्लाह, हिंदुओं का अल्लाह शब्द सहन नहीं होता था, और मुसलमानों को इनका राम शब्द, राम कृष्ण शब्द सहन नहीं होता था। कबीर साहब ने कहा, वह परम सत्ता को रामकृष्ण के रूप में खुद हिंदू लोग शास्त्रों में उनके आदेश मानते हैं। मुसलमान लोग कुरान में कुरान जो है खुदा की भेजी हुई किताब है, उसमें इस्लाम मोहम्मद का भेजा हुआ है, उस कुरान का आदेश मानते हैं। मुसलमान हिंदुओं को काफिर कहते हैं, और हिंदू मुसलमानों को मलेच्छ कहते हैं। एक दूसरे के दोनों विरोधी रहे हैं। कबीर साहब ने कहा है इसलिए कि यदि जगत का मालिक एक है तो दो कहाँ से आ गए। भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आयो। दो जगदीश, जग का, इस जग का मालिक
दो जगदीश कहाँ से आया? केवल ये भाषा का सब फर्क है। राम रहीम। चाहे पानी कहो, चाहे वाटर कहो, चाहे ईश्वर कहो, चाहे अल्लाह कहो, चाहे गॉड कहो, ये सब शब्दों का फेर है। सच्चाई यह है कि सभी ईश्वरवादियों ने अपने बनाए किताब मजहब एवं अपने माने हुए महापुरुष को तथाकथित ईश्वर की मोहर मार दी है कि हमारे ईश्वर ने ये लिखा है। नाना मत वालों ने नाना प्रकार के ईश्वर गढ़े हैं। इधर उधर की उल जलूल बातें लिख दी गई हैं। जैसे प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में कहते हैं कि 3 लाख किलोमीटर है, आता है वहां से। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ऐसे ही तारे हैं हमारे पृथ्वी पर का। कोई ऐसे तारे भी हैं, बताते हैं कि अरबों वर्ष लग जाए उनका प्रकाश पृथ्वी पर आने में, पर है तो देश में ही। और अनंत काल में है और देश में ही है। संसार में जमीन, रुपया एवं स्त्री को लेकर के धन दौलत, जर जोरू जमीन, 3 पर ही विशेष तौर से झगड़ा रहता है। धन पर, स्त्री पर, जमीन पर। जितना इन तीनों को लेकर के इंसानों ने खून बहाया है, उससे ईश्वर को लेकर के भी कम नहीं बहाया। ईश्वरवाद। यदि आपका ईश्वर भगवान कहीं बैठा है, उसको बताना चाहिए कि भाई आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? असली ईश्वर या अल्लाह या राम भगवान आपका मैं हूं, अनेक में क्यों उलझ रहे हो? उसको बता देना चाहिए, समझा देना चाहिए, पर वो रोकता नहीं है। आदमी अपनी समझ को कहाँ ले जा रहा है? सबके भीतर में बैठा हुआ ये चेतन राम है, अल्लाह है, ब्रह्मा है। हम एक दूसरे से प्रेम करें। ईश्वर, मजहब, ये सब हम लोगों का की कल्पनाएं हैं। मजहब है, संप्रदाय है, इन सबको अलग करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए मनुष्य सबसे बड़ा है। मनुष्य ही सबसे बड़ा है। या गहना एक कनक ते गहना, सदगुरु कहते हैं, या आवे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। सोना एक धातु है, उसे कंगन, काठ, कंडल, पत्नी, अनेक प्रकार के गहने बनते हैं, परंतु है तो सोना ही। इसी प्रकार नमाज पढ़ता आदमी, कोई पूजा करता है, प्रार्थना करता है। प्रार्थना करनी जरूरी है, प्रार्थना कैसे करी जा रही है ये जरूरी नहीं। मन को कोमल एवं साफ बनाना चाहिए। आदमी कैसे पागल हो रहा है, पूजा, नमाज एवं प्रार्थना को लेकर लड़ता है। कोई शंख बजाता है, घंटा घड़ियाल बजाता है, कोई नमाज करता है, अजान देता है। ये सब लोगों के मजहब के झगड़े हैं। वही महादेव, वही मोहम्मद। ब्रह्मा आदम कहिए, यहाँ महादेव और मोहम्मद के का भाव है कि एकता की बात। मोहम्मद और महादेव सब एक हैं। ब्रह्मा आदम
इन सभी मजहबों के आदम और ब्राह्मण परंपरा में ब्रह्मा सृष्टि के जनक प्रतीत कहे जाते हैं। सृष्टि करता है ब्रह्मा जी। ये दोनों कोई व्यक्ति नहीं हो सकते, केवल हम लोगों की कल्पना है। आदम भी तो दो नाम नहीं है, ये सत्ता है। आदम और ब्रह्मा दोनों में श्रद्धा रखो। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पे रहिए। सभी मनुष्य एक जमीन पर रहते हैं, फिर उनमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन ईसाई, कौन पारसी वगैरह आदि, ये सब नाम के रूप हैं। भिन्न भिन्न नाम से हम लोग पुकारते हैं। एक वेद पुराण पढ़ता है, पंडित कहलाता है। एक कुरान पढ़ता है, मौलवी कहलाता है। एक बाइबिल पढ़ता है, पादरी, फादर कहलाता है। धार्मिक विद्वान सब तो एक ही मिट्टी से बने हैं। एक ही मिट्टी, एक ही बर्तन, यानी शरीर रूपी बर्तन, सब एक समान हैं। दोनों मिट्टी से तो बने हैं। इसीलिए सदगुरु यहाँ एकता में अनेकता की बात करते हैं। कोई राम कहावे, कोई रहीम कहावे, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों की बहुत बड़ी भूल है। देवी देवताओं के नाम पर बकरा, सुअर, मुर्गा, अनेक प्राणियों के, गाय, भैंस, ऊंट, बहुत अनेक प्राणियों को वध किया जाता है। ईश्वर के नाम पर, खुदा के नाम पर गाय, ऊंट, बकरे आदि ये सब हलाल करे जाते हैं, काटे जाते हैं। कितनी निर्दयता से इनकी हत्या करते हैं। किसी को पीड़ा देने से यदि वो खुश होता है तो दयावान है। वो दयावान कैसे हुआ? किसी की हत्या करा के खुश हो, वो परमात्मा कहलाएगा कि निर्दयी कहलाएगा? कहते हैं कि लिखा है, मोहम्मद साहब ने मुसलमानों को भी कहा, हे मुसलमानों, उस खुदा तक तुम्हारा खून व मांस नहीं जाता, उसकी परहेजगारी, आपकी परहेजगारी जाती है। स्वार्थी लोग अपने धर्म का जामा पहन करके, अपने धर्म का जामा पहन करके इन सब पर पर्दा डालते हैं। जीव हत्या करते हैं, काल्पनिक ईश्वर देवता के नाम पर मांस को प्रसाद बताते हैं। प्रसाद है, जब काटते हैं उसको वितरण करते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है। कितनी घोर गंदी रिवाज, रीति रिवाज बनाया लोगों ने। ऐसे लोग राम रहीम के ज्ञान से बहुत दूर हैं और राम रहीम को कहाँ समझ सकते हैं। इसलिए सदगुरु ने यहाँ पर समझाया कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। वही महादेव है, वही मोहम्मद है। दो ईश्वर कहीं नहीं, परमात्मा सब एक है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, सिर्फ शब्दों का फेर है। हम लोग मजहब में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अलग अलग से नाम रख देते हैं। सब एक ही मिट्टी से सब बने हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए सदगुरु ने यहाँ पर बहुत ही दृढ़ता से लोगों को आपस में मेल भाव, व्यवहार और प्रेम से रहने का मार्ग बताया। हमें हम कोई अलग ईश्वर नहीं ढूंढते, अलग ईश्वर है ही नहीं। न कोई सृष्टि करता है, न कोई खुदा है, न राम, न रहीम।
सब वो ईश्वर के नाम है, रखे गए हैं, ये शब्द है। इसलिए हमें असली ईश्वर क्या है, असली भगवान क्या है? भगवान आप स्वयं हैं। आप के अंदर यदि भगवान वाली शक्ति है जो अपने विकारों को भगन कर दे, मिटा दे, वही भगवान है। भगवान कोई हुआ, कोई अलग से चीज कोई नहीं है। बस भगवान बना बना के बैठाते। हिंदुओं में भी कितना, राम वाले कृष्ण को नहीं मानना चाहते, कृष्ण वाले राम को नहीं। ऐसी कबीर पंथी वैष्णव पंथ को, वैष्णव पंथी कबीर पंथ को। ऐसे ही मजहब को का बंटवारा किया है, लेकिन परमात्मा कहीं अलग नहीं है। परमात्मा भगवान मिट्टी का बनाते हैं, पत्थर का बनाते हैं, सोने चांदी का भी बना देते हैं। एक आदमी सोने के भगवान वहां मंदिर में थे, गणेश जी थे और उनका वाहन चूहा था। तो सोचा कि इसको रखा है, बेच आते हैं और कुछ पैसा आएगा, कुछ यहाँ काम आ जाएगा। उसको ले जाके बाजार में सोनार के यहाँ ले गए, उसकी कीमत अकवाई तो उन्होंने दोनों की कीमत, उतना ही वजन था वाहन में, चूहे में उतने वजन था गणेश जी में, तो दोनों की कीमत बराबर बताई। तो पुजारी ने कहा वाह, अब वाहन की कीमत और भगवान की कीमत से बराबर जोड़ रहे हैं आप। भगवान की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, वाहन की कीमत कम होनी चाहिए। उसने कहा देखो पुजारी जी, पंडित जी, आपकी नज़र से ये भगवान है और ये वाहन है, मेरी नज़र से दोनों सोना है, दोनों की कीमत बराबर है। ऐसे हम लोग दृढ़ता से मानना शुरू कर देते हैं। ऐसे एक पंडित जी थे, भगवान को पूजा पाठ करते थे, लड्डू वगैरह चढ़ा करके, आरती वारती करके, कहीं भोजन था वहाँ चले गए। तो आए वहाँ से, देखा तो भगवान लुढ़के पड़े हैं। तो उठाया, देखा चूहा वहाँ लड्डू रखा था और लड्डू खाया और भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ गया होगा और भगवान लुढ़क गए। देखा तो एक हाथ टूट गया मूर्ति का। तो पुजारी ने देखा और आकर के मूर्ति को एक थप्पड़ मारा कि तुम अपना ही हाथ पैर तोड़वा लिया है, हमारी क्या रक्षा करोगे। इतना पुजारी भी जानता है कि ये पत्थर है, कुछ इसमें नहीं है, लेकिन दृढ़ता से लोग मन में धारणा बनाए हुए हैं। मूर्ति में भगवान उनकी प्रतिष्ठा कर लेते हैं, जान डाल देते हैं कि इसमें भगवान अब आ गए हैं, हनुमान जी आ गए हैं, फिर उनसे भोग मोक्ष मांगते हैं। इसलिए हमें बाहर परमात्मा नहीं है, परमात्मा आपकी आत्मा है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हृदय बसै ते राम न जाना, राम नाम का मरम है आना। तो राम नाम आपकी आत्मा ही परमात्मा है, बाहर कोई ईश्वर जगदीश दो नहीं है। दो जगदीश कहाँ से आयो, जब सब परमात्मा सब एक बताते हैं, उधर सब खुदा परमात्मा एक है, फिर अनेक क्यों ढूंढते हैं। ये मजहबों का आपस में विवाद ये शुरू से चला आ रहा, आज भी है। इसलिए हमें अपने असली परमात्मा, असली जगदीश को समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है, वंदन जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल को फंदा है भारी, काल जाल का फंदा परख लखायो भेव आपको, वंदन है, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। वेद शास्त्र जत सब हारे, वेद शास्त्र
खोजत सब हारे, मरम न जाने कोई, आपको वंदन है वंदन। ई गुरुदेव आपको वंदन है, गुरु समान यो नहीं दाता, गुरु समान और नहीं कोई, जाकी करियो सेव आपको वंदन है वंदन। ये गुरुदेव आपको वंदन है। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख समय वे आपको वंदन है जी गुरुदेव आपको वंदन है। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, नगर बस्ती की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय, सूर्य बिलास साहिब की, राम सूरत साहिब की जय, विशाल साहिब की जय, साहिब बंदगी साहिब।